जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, इसमें हम लोग जो जीएसटी का इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जीएसटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे कवर करेंगे। ओके, तो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन होगा इस क्लास का बच्चों, वो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको अच्छा से समझना है। बाकी अगर किसी तरह का भी डाउट होता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट अपना फीडबैक डालिए। बाकी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो कहाँ पे रहता है, बिहार में रहता है। ठीक है, यहाँ बोल दिया ना, दैट इज अ डीलर दैट इज इन बिहार। ठीक है, डीलर मतलब होता है एंड दैट इज सप्लाइज गुड्स टू अ डीलर इन मुंबई। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, एक डीलर मीन्स होलसेलर समझ लीजिए आप। वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स को, कहाँ पे, टू द मुंबई। तो आप यहाँ पे समझिए बिहार में कोई व्यक्ति है जो कि मुंबई में सप्लाई कर रहा है। तो ये इट इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज अ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे बताइएगा कि इट इज अ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है बच्चों, तो आपके जस्ट दिमाग में क्या आया होगा बताइए। पक्का यहाँ पे आया होगा कि एस जी एस टी और सी जी एस टी का वैल्यू जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी जी एस टी का वैल्यू जीरो हो गया, एस जी एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों होगा जीरो, क्या है कि हमारा यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बच्चों, वो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो आर्टिकल्स ये सप्लाई कर रहा है। जो डीलर बिहार में जो बैठा हुआ है, वो किसको दे रहा है, मुंबई वाला डीलर को। अब यहाँ पे 40 आर्टिकल्स दे रहा है, हर आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो कितना, 800 रुपया है। तो इसका जो कॉस्ट अगर हम लोग नेट हम लोग मार्क्ड प्राइस देखें, फर्स्ट केस का मार्क प्राइस, फर्स्ट केस का कितना हो जाएगा बच्चों, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 8 चौक कितना होता है बच्चों, 8 चौक हमारा कितना, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो मीन्स 32,000 रुपये हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे शॉपकीपर क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, दैट इज 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया। ठीक है भाई, डिस्काउंट दिया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 40 आर्टिकल्स फ्रॉम द शॉपकीपर टू द शॉपकीपर, मुंबई, जो मुंबई में बैठा हुआ है। तो सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज अ डिस्काउंट, दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इंटू हम लोग क्या करें, 32 से हम लोग गुना कर दें, 32,000 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी कितना होता है, 14, हाथ में 1 है, 7 21 1 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 22,400 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टोटल आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, IGST का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो IGST कितना, ओवरऑल जो यहाँ पे रेट ऑफ GST कितना, 12% है। यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 22,400 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 चौक कितना होता है बच्चों, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 का हाथ में 4, 12 दिन 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हो जाएगा। अगेन 12 दिन 24 25 26 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, 2688 रुपया आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस में हम लोग क्या निकाले बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला केस में अगर हम लोग पहला केस का अमाउंट अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए 22,400 तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और 2688 रुपया आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये 88 8 6 4 कितना, जीरो हो जाएगा। 2 2 4 1 5 मीन्स 2588 रुपये, यहाँ पे 25,088 रुपये यहाँ पे क्या बन गया, अमाउंट बन गया फॉर द फर्स्ट केस। अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट केस का निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट केस का निकालेंगे। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 75 आर्टिकल है। क्या कर रहे हैं बच्चों, 75 आर्टिकल है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे दूसरा केस का निकालेंगे। MRP जो निकाला है, या MRP लिखिए। ठीक है, तो इस केस में कितना है, डेट इज 75 है, और 75 हर आर्टिकल का प्राइस कितना है, 1,000 रुपया है। तो कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। कितना होगा, 75,000। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% इसका डिस्काउंट दे रहा है। 20% इसका अगर डिस्काउंट दिया बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे 75,000। ओके, अब यहाँ पे सिंपल से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 75, 8 पचे कितना होता है, 40 होता है बच्चों। ये 2 जीरो ऑटोमेटिक पहले से ही होगा। 8 पचे 40 हो जाएगा, हाथ में 4, 7 8 56 है, यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 60,000 यहाँ पे सेलिंग प्राइस हुआ। क्या हो बच्चों, 60,000 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे GST इसको देना पड़ेगा, IGST देना पड़ेगा। IGST कितना देना पड़ रहा है, 12% है। 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 60,000 है हमारा, यहाँ पे 60,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 12 छक कितना होता है, 72। तो 7200 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा, डेट है IGST। अब यहाँ 7200 टोटल, यहाँ पे जो आपका अमाउंट जो बनेगा बच्चों, वो कितना बचेगा बताइए, 6,700 6,000 67,200 बना। कितना बना, 67,200।
अब क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल बनेगा वो आपका कितना बनेगा बच्चों, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कितना आता है बच्चों। 25,000 कितना, 25,088 हुआ, और यहाँ पे हमारा कितना हुआ बच्चों, 67,200, कितना 67,200। अब टोटल अमाउंट हम लोग बिल इसको करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 12 होता है, 9,000 तो 9 कितना हो जाएगा, 92,000 कितना हो, 92,288 रुपये आपका क्या हुआ, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुंबई वाला जो डीलर बैठा हुआ मुंबई में, वो बिहार वाला डीलर को देना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कवर किए ना। इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक बिहार में बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा क्या कर रहा है, मुंबई में बैठा हुआ बंदा को सामान दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझे, पहला कि भाई यहाँ पे 2 स्टेट की बात हो रही है, अगर 2 स्टेट की बात हो रही है तो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का बात हो गया। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का बात हुआ मतलब अब यहाँ पे IGST का वैल्यू होगा और CGST का वैल्यू नहीं होगा, दैट इज द वैल्यू विल 0, SGST का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट केस में यहाँ पे देख सकते हैं 40 आर्टिकल दिया, हर आर्टिकल का 800 प्राइस रखा था, पर साथ में ये डिस्काउंट देता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग अमाउंट निकाले, द फाइनल अमाउंट जो बना हमारा इंक्लूडिंग GST कितना बना बच्चों, दैट इज 25,088 रुपये बना। वही सेकंड केस में हम लोग देखें कि यहाँ पे जो हर आर्टिकल का प्राइस था वो कितना था, 1,000 रुपया था, पर यहाँ पे भी डिस्काउंट देता है को शॉपकीपर। तो यहाँ पे जब डिस्काउंट देता है, यहाँ पे भी हमारा जो फाइनल अमाउंट बना वो कितना बना बच्चों, डेट इज 67,200 बना। आज ये दोनों सामान किसके पास जा रहा है, मुंबई वाला शॉपकीपर के पास जा रहा है। तो मुंबई वाला जो है बिहार वाला को कितना अमाउंट पे करेगा, डेट इज 92,288 रुपया पे करेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बाकी बच्चों कुछ हम लोग हमारे जो गैंग्स और टॉपर्स की जो आर्मी हमारे हैं, जो फैन क्लब है, उन्होंने अपना फीडबैक लिखा है, जैसे कि आप लिखे हैं, थैंक यू सर बिकॉज इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड थैंक यू फॉर अपलोडिंग। तो थैंक यू ना। अगला है पीहू कुमारी लिखती है, वो लिखती है सर आई लाइक योर टीचिंग स्किल। थैंक यू पीहू, थैंक यू। एंड नाउ एक और है, सर यू हैव फॉरगॉट द क्लास 10 ICSE। नो आई हैव नॉट फॉरगॉटन, आई विल अपलोड व्हेन आई विल गेट द फ्री टाइम, आई विल सून अपलोड द चैप्टर। ओके, तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।